चुनावी बॉन्ड मामले में चर्चा में आई मेघा, इंजीनियर पर भ्रष्टाचार का मुकदमा। सीबीआई 315 करोड़ की परियोजना पर अनियमितता को लेकर दर्ज की प्राथमिकता। चुनाव बॉन्ड के जरिए चंदा देने को लेकर पिछले दिनों में चर्चा में आई मेघा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुश्किलों से घिर गई है। सीबीआई ने रिश्वत देने के एक मामले में कंपनी के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की है। हैदराबाद में स्थित कंपनी की राजनीतिक दलों के चुनाव में बॉन्ड के जरिए 966 करोड़ रुपया का चंदा दिया था। वह चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। अधिकारियों ने शनिवार को कहा है कि जगदलपुर एकीकृत में इस्पात संयंत्र को संबद्ध कार्यों के लिए मेघा इंजीनियर के 174 करोड़ रुपया के बिलों को मंजूरी देने का ऐप में लगभग 68 लाख रुपया की कथित तौर पर रिश्वत दी गई। सीबीआई का यह प्राथमिकता शनिवार को सार्वजनिक की गई है। इसके अनुसार एजेंसी ने 10 अगस्त 2023 को जगदलपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र में इंटैक्ट वेल पंप हाउस और पाइपलाइन के कार्यों से संबंधित 315 करोड़ रुपए की परियोजना का रिश्वतखोरी के बारे में प्राथमिक जांच दर्ज की गई। परियोजना के ठेका ईरान कमांडो ने 17 भारतीयों को इजरायली जहाज को किया ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के कमांडर दास्ते के शनिवार को समुद्र के माध्यम में इजराइल के कंटेनर शिप को कब्जे में ले लिया है। इस जहाज को 35 सदस्य चालक के दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। कमांडो की जहाज को कब्जे में लेकर ईरानी तट की ओर ले गए हैं। ईरान इजराइल के बीच बड़े तनाव के बीच में ये घटना हुई है। भारत ने अपने नागरिक को लेकर ईरान से चिंता जताई और उनकी कुशलता के लिए बात की है। इजरायली जहाज को होर्मुज की खाड़ी के निकट हेलीकॉप्टर से आए ईरानी कमांडर ने कब्जे में लिया है। ये कमांडर रस्से के जरिए जहाज पर उतरे हैं और उन्होंने चालक दल को अपने प्रभाव में ले लिया है। इसके बाद जहाज का रुख ईरानी तट की ओर हो गया है। ईरान की सरकार समाचार एजेंसी के ईरान के अनुसार विशेष बल के पुर्तगाल झंडे वाले MSC एस के नाम से जहाज को कब्जे में लिया है। इस जहाज का संचालन लंदन की कंपनी जोडेक मैरीटाइम करती है। जोडेक मैरीटाइम इजरायली धन कुवैत और एलाइल ऑफर के जोडेक ग्रुप का हिस्सा है। ग्रुप ने इस घटनाक्रम में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ईरान के द्वारा कब्जे में लिया गया जहाज शुक्रवार को दुबई से होर्मुज की खाड़ी की ओर रवाना हुआ है। इजरायल विदेशी मंत्री है इजरायल के काज ने इसे प्रतिबंधित ईरानी संगठन का आतंकी कृत्य बताया है। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हवाई हमले में ईरान के एक वरिष्ठ जनरल समेत 7 सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई। घटना की इजरायल की जिम्मेदारी मानते हुए ईरान ने कार्रवाई का ऐलान किया है। मेरे निब्बू बोलते हैं, आप समझ जाएंगे इसकी बात हो रही है मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गेमिंग उद्योग को किसी भी विनियमन की आवश्यकता नहीं है, इसे मुक्त रहना चाहिए, तभी इसका विकास होगा। मोदी पिछले दिन में इलेक्ट्रॉनिक गेम बनाने वाले देश के शीर्ष 7 गेमरों से मिले हैं। इसके दौरान उन्होंने गेमिंग और गैम्बलिंग की जुआ पर चर्चा की है। गेमरों ने पीएम से कहा है कि गेमिंग में एक शब्द होता है निब्बू। निब्बू शब्द का प्रयोग होता है नौसिखिया यह कमजोर खिलाड़ी के लिए किया जाता है। इसके मुद्दे पर मोदी मौजूद राजनीतिक माहौल पर चुटकी लेते हुए कहा है कि मैं अगर चुनावी रैली के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप समझ जाएंगे कि किस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं। मोदी ने हालांकि किसी के नाम नहीं लिया है, लेकिन नहीं और उनकी टिप्पणी की राजनीतिक घमासान शुरू हो गई है। संदेश खाली में मानवाधिकारों का हुआ उल्लंघन। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग में NHRC ने बंगाल के संदेश खाली
में मौके पर दोहरण करने पर पाया है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पीड़ितों के मानव में भरोसा जताने की उनके पुनर्वास के कल्याण के लिए रिपोर्ट में कई सिफारिश की हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट में की गई है सिफारिश पर बंगाल सरकार से 8 सप्ताह कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी की टीम के दौर में तैयार रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इसमें साफ पता चलता है कि इसकी रोकथाम सरकार के अधिकारी की लापरवाही की वजह से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। आरोप के द्वारा किए गए कथित अत्याचार के कारण माहौल बन गया है। पीड़ित खामोश हो गए हैं। पीड़ित गांव वालों को हमले, धमकी, यौन शोषण और अपनी भूमि पर कब्जों का सामना करना पड़ा है। इन परिस्थितियों के चलते उन्हें संदेश खाली के क्षेत्र में राज्य के बाहर आजीविका की तलाश के लिए मजबूर होना पड़ा है। एनएचआरसी ने कहा है कि संदेश खाली में महिलाओं की यौन शोषण, भूमि पर कब्जे के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में साहस का परिचय दे रहे हैं भारतीय जवान। सियाचिन काराकोरम में पर्वत श्रृंखला के करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा कुरुक्षेत्र है। साल भर यह बर्फ से जमी रहती है और सर्दियों में तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। ऊपर से बर्फीली और सर्द हवा। इन तमाम विपरीत हालतों के बावजूद इस निर्जन विहंड इलाके भारतीय सेना के जवान के अदम्य शौर्य और साहस के परिचय देते हुए अत्याधुनिक और सजो सामान से लैस होकर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। ऑपरेशन मेघदूत के वर्षगांठ पर शनिवार को इन जवानों का जोश देखते हुए बनता था। आखिर ऐसा भी क्यों ना। आज ही दिन के ठीक 40 साल पहले यानी 13 अप्रैल 1984 को वैसाखी के दिन इस क्षेत्र में पाक सेना की भारतीय सेना ने शिकंजा जो दी थी, उस वक्त पाकिस्तान की ओर से व्हील ऑपरेशन चलाकर 17 अप्रैल तक सियाचिन पर कब्जे करने का योजना बनाई गई थी। लेकिन भारतीय सेना ने इससे 4 दिन पहले ही मौज मारते हुए सियाचिन के ग्लेशियर पर अपना झंडा लहराया दिया था। भारतीय सेना ने शनिवार को 40वें सियाचिन दिवस के अवसर पर कर्तव्य के दौरान अपने प्राणियों को आहुति देने वाले अपने बहादुरों को श्रद्धांजलि दी है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में ऑपरेशन शुरू करने वाले सैनिकों को सलाम करते हुए एक वीडियो के साथ इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया है। वे बर्फ में घिरे हुए हैं, चुप रहेंगे, जब बिगुल बजेगा तो वे उठेंगे और फिर से मौज करेंगे। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि सामरिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना ने अपनी मौजूदगी में 40 साल पूरे किए हैं। इस पिछले कुछ वर्ष में बुनियादी ढांचा बढ़ने से उसकी ऑपरेशन क्षमता में काफ़ी सुधार आया है। सभी सतह के लिए अनुकूल वाहनों के तैनाती ने युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारत की सैन्य से कौशल को बढ़ाया है। दिल्ली में बिजली और पानी और मुफ्त बस यात्रा रहेगी जारी। एलजी कहा है कि किसी व्यक्ति के जेल में रहने से सरकारी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपराज्यपाल ने कहा है कि कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में चले जाने पर जनता को मिल रही है सुविधाएं। बंद हो जाने की अफवाहों पर भी जनता को ध्यान देने की उपराज्यपाल की सक्सेना ने अपील की है। उपराज्यपाल ने कहा है कि एक विशेष राजनीतिक दल के सदस्य और संवैधानिक पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों के द्वारा भी इस तरह से झूठे और जानबूझकर भावण बयान दिए जा रहे हैं। ये प्रचलित किया जा रहा है कि मुफ्त पानी और बिजली बंद हो जाएगी, महिला के लिए बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में है। राज निवासी ने कहा है कि यह भी प्रचार किया जा रहा है कि भविष्य में इस योजना को केंद्र सरकार की ओर उपराज्यपाल रोक देंगे। इस पर स्थिति साफ करते हुए पहली सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया है कि गरीब के लाभ पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी। एलजी ने लोगों से
एलजी ने लोगों से राजनीति निहित स्वार्थ के चलते फैलाए जा रहे हैं। कानून के तहत नियमित वेतन पाने के हकदार हैं होमगार्ड्स कोर्ट। दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों में ड्राइवर, चपरासी और क्लर्क का काम कर रहे होमगार्ड्स के जवानों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। राउज ने एवेन्यू कोर्ट के उद्योग न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन विकास विभाग के उद्योग कर्मचारी संघ के हवाले से 1433 होमगार्ड्स के जवानों की ओर से दायर एक याचिका पर निपटारा करते हुए आदेश दिया है कि होमगार्ड्स के जवान वॉलंटियर्स नहीं बल्कि कर्मचारी हैं। जेल में केजरीवाल को प्रताड़ित और अपमानित कर रही है केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित और अपमानित करने बड़ा ही आरोप केंद्र की मोदी सरकार में लगाया है। आप नेता में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेस वार्ताओं पर कहा है कि जेल में मुख्यमंत्री को पहले अधिकार केंद्र ने छीन लिया है। वो जेल प्रशासन की सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान को कांच की दीवार के आर पार से ही मिलने की अनुमति दी है, जबकि यह नियम खिलाफ है क्योंकि जेल प्रशासन के पास आमने सामने के बैठाकर मुलाकात करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जेल के नियम 602 और 605 कहता है किसी भी को मुलाकात आमने सामने कराई जा सकती है। यह अधिकार जेल प्रशासन को होता है। सरकार की उपलब्धियां घर घर पहुंचाएगी भाजपा। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट केस में पकड़े गए 5 बांग्लादेशी को भेजा जेल। एम्स में दबाव कम करने को होगी स्क्रीनिंग ओपीडी। पर्दे के पीछे भी लिखी जाती है पटकथा। भाजपा की लुभानी योजनाओं के बाद वोटर देंगे साथ, जताएंगे नाराजगी। कांग्रेस वामपंथी की दुर्ग में भाजपा का राष्ट्रवाद दावा। कांगना के सामने विक्रमादित्य, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ के गुजरात और उड़ीसा के लिए जारी की 16 प्रत्याशी की सूची। हिमाचल प्रदेश राजनीतिक संकट के बावजूद कांग्रेस ने 2 विधायकों को दिया लॉस चुनाव का टिकट। रजत ने 1 करोड़ नौकरियों का किया वादा। लोकसभा चुनाव के लिए रजत ने शनिवार को परिवर्तन पत्र पर नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें जनता से 24 वादे किए गए हैं। इन्होंने जन वचन का नाम दिया गया है। पहला वचन यह है कि रजत की मदद से केंद्र में गठबंधन की सरकार बनती है तो 6 महीने के भीतर 1 करोड़ नौकरी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। सरकारी सेवाओं में 30 लाख पद अभी रिक्त हैं। 70 लाख अतिरिक्त पदों की सृजन किया जाएगा। विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी के कार्यालय में यह घोषणा पत्र जारी किया है कि उन्होंने कहा है कि बिहार के 17 साल बनाम 17 महीने तर्ज पर केंद्र सरकार की निश्चित समय सीमा के भीतर नौकरियां देंगे। बिहार के विशिष्ट राज्य का दर्जा देंगे। इसके अलावा राज्य के विकास के लिए 5 वर्षों में 1,60,000 करोड़ रुपया विशेष सहायता की पद में देंगे। उन्होंने दावा किया कि इस साल 15 अगस्त से बेरोजगारी समाप्त करने के लिए विशेष पहल शुरू होंगी। घरेलू गैस की कीमत 500 रुपया निर्धारित होगी। घरेलू उपभोक्ता की हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। 4 वर्ष के अग्निवीर योजना समाप्त होगी। पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। प्रचार के दौरान गो बैंक नारा सुन अधीर ने खोया आप थप्पड़ मारने का आरोप। बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद के जिले में बारहमपुर के लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार मौजूद सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार को आपा खो दिया है।
नारा लगा रहे थे, एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया है। सांसद अधीर को गुस्सा उस समय आया है जब वह इलाके में प्रचार के लिए पहुंचे थे और कुछ कार्यकर्ता उनके खिलाफ गो व्यंग के नारे लगाने लगे। हालांकि उन्होंने थप्पड़ मारने के आरोप से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि तृणमूल के उपद्रवी मुझे परेशान कर रहे थे, मैंने विरोध दर्ज कराया है। उधर विवाद की सूचना मिलने पर कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। उन्होंने भीड़ को तितर बितर किया और अधीर रंजन को निकाल ले गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तृणमूल की शिकायत और अधीर अपने जनाधार के साथ अपना आपा अब भी है। चुनाव न लड़ने की अफवाहें से मियां अल्फा के घर पहुंच गए उमर। कश्मीर के चुनावी रण में क्षेत्रीय दल ही रहेंगे मुकाबले में कश्मीर क्षेत्रीय दल। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी करने के साथ ही कश्मीर में चुनावी गतिविधियां बढ़ गई हैं। जम्मू संभाग के विपरीत घाटी में चुनावी दंगल बहुत ही ज़्यादा रोचक रहेगा, क्योंकि यह किसी भी सीट पर मुलाकात और एक तरफा नहीं रहेगा, बल्कि त्रिकोणीय और बहुकोणीय ही रहेगा। खास बात यह है कि क्षेत्रीय दलों के बीच में प्रतिस्पर्धा रहेगी। इन सीटों पर पुराने सहयोगी भी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में देखेंगे। फिर भी आपने साझा विरोध में हराने के लिए कहीं प्रत्याशी में कहीं परोक्ष तौर पर समर्थन करेंगे। INDA के गठबंधन के तहत कश्मीर में कांग्रेस नहीं उतर रही है। कश्मीर के 5 सदस्यीय क्षेत्र हैं, जिनमें से जम्मू, रियासी, उधमपुर और डोडा कठुआ संसदीय क्षेत्र जम्मू संभाग में है। श्रीनगर और बारामूला की सीट पूरी तरह से कश्मीर में ही सीमित है। अनंतनाग राजौरी संसद क्षेत्र के दोनों भागों में विस्तृत है। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र के आप बोलचाल में ही कश्मीर की सीट कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत 18 से 11 विधानसभा क्षेत्र कश्मीर में है। उधमपुर कठुआ संसदीय सीट पर ही 12 और जम्मू सियासी सीट पर 23 उम्मीदवार हैं। इन पर मुकाबला पूरी तरह से कांग्रेस और भाजपा सिमट चुका है। योगी ने महाराष्ट्र में गरमा दिया है पालघर साधु हत्याकांड का मुद्दा। आदिवासी हमारे लिए वोट बैंक नहीं, वे हमारे लिए गौरव और राजनाथ। दंतेवाड़ा में बोले हैं डिजिटल इंडिया के दौर पर बस्तर के आदिवासी नेट बैंकिंग कर रहा है। बोले कांग्रेस में चल रहा है बिग बॉस का शो, जहां सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को दंतेवाड़ा के जबंगा जेल में कहा है कि आदिवासी हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, गौरव है। विजय शंखनाथ और महारैली में जन समूह को संबोधित करते उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की स्थिति बिग बॉस के शो जैसी हो गई है, जहां हर कोई एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। बस्तर से ही लोकसभा प्रत्याशी महेश काश्यप के पक्ष में प्रचार करने आए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने स्वाद बदलने के लिए कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, लेकिन उन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया है, इसलिए दोबारा भाजपा को मौका दिया है। राजनाथ ने कहा कि लोकसभा चुनाव निपटने के बाद कांग्रेस डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगे। रक्षा मंत्री ने बालोद की चुनावी सभा में कांग्रेस पर निशाना साधा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत बोलता है, विश्व सुनता है और प्रधानमंत्री ने संकल्प था कि भारत विकसित हो। इसका परिणाम है डिजिटल इंडिया के तहत आज बस्तर गांव में आदिवासी मोबाइल चला रहे हैं, नेट बैंकिंग कर रहा है। आज मोबाइल के माध्यम से होने वाली वैश्विक लेन देन में भारत की भागीदारी
36% है। राजनाथ सिंह ने 20 मिनट संबोधित में केंद्र सरकार के 10 वर्ष की उपलब्धि गिनाई है। कहा है कि स्वतंत्र भारत की जितनी भी कांग्रेस सरकार रही है सब भ्रष्टाचार आरोप में लगा है। आप सबसे बेईमान पार्टी कांग्रेस, आपकी बात 40 पार के लिए लड़ रही है। अनुराग। भाजपा ने बोला हमला कहाँ, दिल्ली सरकार ने चखाई थी मुक्ति की अफीम, केंद्र ने भी लागू की है। आतंकियों को उन्हीं की भाषा में दे रहा है जवाब जयशंकर। नियम नहीं मानते तो जवाब देने पर भी नहीं हो सकता है कोई नियम। 2014 के बाद विदेशी मंत्री और आतंकवाद से निपटने के तरीके से आए बदलाव। विदेश मंत्री ने एम जयशंकर ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद विदेश मंत्री ने आतंकवाद से निपटने के तरीकों में बदलाव आया है। आतंकियों के अब उन्होंने भाषा में जवाब दिया जा रहा है। भारत सीमा पार से होने वाले किसी भी आतंकी कृत्य को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि आतंकी नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, उन्होंने जवाब देने का भी कोई नियम नहीं हो सकता है। देश की सीमाओं को पाकिस्तान या चीन से खतरा नहीं। बीके सिंह। शाहजहां तय करता था इलाके से कौन होगा संसदीय और विधायक कीड़ी। देश के कुछ हिस्सों में गर्मी व प्रदूषण से राहत। चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने के एक और आतंकी साजिश विफल। एआई के अवसर के साथ चुनौतियां भी हैं। सीजे जस्टिस को डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक प्रतिक्रियाएं प्रोदिक बढ़ते हुए कदम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस्तेमाल को गेम चेंजर बताते हुए कहा है कि यह समय विकास की अपनाने का ही, लेकिन देखा गया है कि तकनीकी का पूरा लाभ कैसे लिया जाए। अदालत के फैसलों में एआई की शुरू हो चुकी है इस्तेमाल का उदाहरण देते हुए कहा है कि एआई का एकीकरण जटिल और नैतिक कानून को व्यवहारिक विचारों को जन्म देता है जिन पर गहन विमर्श की जरूरत है। साथ ही न्याय क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल के खतरे की गुंजाइश के प्रति आगाह करते हैं। उन्होंने कहा कि अदालती निर्णय में एआई का प्रयोग अवसर चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है। पहाड़ी गांव में विकसित की आत्मनिर्भरता की संस्कृति। 3 राज्यों की महिलाओं को बना रहे हैं आत्मनिर्भर। गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने को लेकर पूरी जगन्नाथ मंदिर में पहरेदारी। प्रयागराज में जहां रुके थे भगवान श्री राम निखर रहा है वह सिंगारपुरी धाम। भोजशाला में हवन कुंड का हुआ मान 3 और खुदाई जारी। डूब रहा है उल्का पिंडों का खजाना। अंटार्कटिका में अंतरिक्ष में गिरने वाली शिलाओं को बहुमूल्य खजाना है। ये शिलाएं हमें उन परिस्थितियों के बारे में बताती हैं कि जो सौरमंडल की शुरुआत आती है विकास के समय मौजूद थी। एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हर साल 5000 उल्कापिंड अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे डूब सकते हैं, जिससे वैज्ञानिक सौरमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो सकते हैं। हजारों प्राचीन उल्कापिंड इस समय अंटार्कटिका की बर्फीला की सतह पर उसके ठीक नीचे बिखरे हुए हैं। नए अध्ययन से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश आंतरिक शिलाएं अगले कुछ दशक में हमेशा के लिए नष्ट हो सकती हैं, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण बर्फ और अधिक नीचे धंस जाएंगे। शोधकर्ता का कहना है कि इससे पहले वे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, हमें उन्हें ढूंढने के लिए अपने प्रयासों की तेज करने की जरूरत है। अंटार्कटिका पर लाखों वर्षों से उल्कापिंड बमबारी होती रहती है। इनमें से अधिकांश आंतरिक चट्टानें पहले ही बर्फ की गहराई तक डूब चुके हैं, न फिर भी कभी नहीं देखा जा सकेगा।
अंटार्कटिका के नीले बर्फ क्षेत्र में उल्का पिंडों की तलाश के लिए दुनिया में सबसे अच्छा स्थानों से गिने जाते हैं। अंटार्कटिका में अब तक लगभग 50,000 उल्कापिंड खोजे जा चुके हैं। दुनिया भर में अब तक एकत्रित किए गए ज्ञात उल्कापिंड का लगभग 60% है। इनमें से अधिकांश आंतरिक चट्टानों व्यास इंच से भी कम है, लेकिन कुछ बड़ी शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका पिछले साल जनवरी में एक उल्कापिंड खोज की थी, जिसका 7.7 किलोग्राम था। महाद्वीप पर अब तक पाई गई सबसे भारी आंतरिक चट्टानों में से एक है। इन चट्टानों में विश्लेषण के करने के शोधकर्ता सौरमंडल की उत्पीड़न और विकास रहस्यों को उजागर करने में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान से संबंध का भविष्य, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रवाद के विचारों का स्रोत। बीते 10 वर्ष में म्यूचुअल फंड निवेश को हर वर्ष मिला 14% रिटर्न। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार ने बनने के बाद इक्विटी बाजारों में हर वर्ष औसत तो करीब 14% की वृद्धि रही है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी इन 10 वर्षों के दौरान हर वर्ष औसत 14% रिटर्न मिला है। इन 10 वर्ष के दौरान म्यूचुअल फंड उद्योग की एसेट अंडर मैनेजमेंट एडीयू में 6 गुना से ज़्यादा की वृद्धि रही है। उद्योग को एमयूएम 31 मार्च 2014 को 8.25 लाख करोड़ रुपया से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 से 53.40 लाख करोड़ रुपया हो गया है। निवल बिजली आपूर्ति के लिए सरकार तैयार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपहरण कर 9 सरकारी कर्मियों की हत्या। रूस नियंत्रित शहर में यूक्रेन की गोलाबारी से 10 लोगों की मौत। सिडनी के माल में ताबड़तोड़ चाकूबाजी, 6 की मौत। म्यांमार में संकट बढ़ने पर उत्तर पूर्वी राज्यों पर बढ़ सकता है जब दबाव। बाइडेन ने कहा कि इजराइल पर हमला न करें ईरान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल पर जल्द ईरान का हमला होने की आशंका जताई है, साथ ही ईरान की चेतावनी दी है कि कहा है कि ऐसा न करे। उन्होंने साफ किया है कि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए संकटबद्ध है। हम अमेरिका की इजराइल की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। हम इजराइल का समर्थन करते हैं। हम इजराइल की सुरक्षा की सहायता देंगे और ईरान सफल नहीं हो पाएगा। सिमरोन अंतिम ओवर में बने हिटमायर। राजस्थान की रॉयल्स रोमांच मैच में पंजाब किंग्स 3 विकेट से हराया। हेटमायर ने 10 गेंद को बनाया। राजस्थान की रॉयल्स के आगमन के बल्लेबाजी सिमरोन ने हेटमायर पंजाब किंग्स के विरुद्ध हुआ है। रोमांचक मुकाबले में अंतिम ओवरों में हेटमायर बन गए हैं, जिसमें टीम ने 3 विकेट से जीत प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर अपनी दावेदारी मजबूती कर दिया है। शनिवार को मुल्लापुर के क्रिकेट स्टेडियम में हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को 148 रनों का लक्ष्य दिया है। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स के सिमरोन हेटमायर की धमाकेदार पारी के दम पर एक गेंद शेष रहते 7 विकेट पर 152 रन बना लिए हैं। पॉन्टिंग ने सुझा खेली से अच्छी पारी। मैक्स हराने वाले पर अब जीतने का दारोमदार। कलकत्ता में टीम बदल गई है, लेकिन जिम्मेदार वही है। अपने मार्गदर्शन में आईपीएल की नई नवेली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों में अनुभवी कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 बार हराने वाली गौतम गंभीर पर इस बार उसकी लखनऊ को हराने का दारोमदार है। रविवार को ईडन गार्डन स्टेडियम में नाइट राइडर्स सुपर जायंट्स पर पहली जीत दर्ज कराने के इरादे से उतरेगी। दूसरी ओर केवाई राहुल
राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ भी कोलकाता के विरुद्ध अपना 100% जीत रिकॉर्ड कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, केवल हिंदू वोट बैंक है। छोटे कंधों पर उठाया बड़ा भार। जीवन में कुछ कर गुजरने का लक्ष्य यदि तय हो तो उम्र बाधा नहीं बनती है। यही साबित कर दिखाया है कि हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली 9 वर्ष की आंशिया ने हाल ही में उन्हें 75 किलोग्राम भार उठाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पर अपना नाम दर्ज करवाया है। दूसरी बार जब इस रिकॉर्ड का बुक में उनका नाम आया तो इससे पहले 6 साल की उम्र में भी उन्होंने 45 किलो का भार उठाया था। एशिया बुक में भी उनका नाम बहरहाल यह से उनकी प्रतिभा की सिर्फ एक झलक है। वो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने का लक्ष्य लेकर अभी से तैयार कर रही हैं। जानिए छोटे से कंधे पर बड़े भार को प्रेरणा कहानी के बारे में। अब रॉकेट से होगी डिलीवरी, भारत के किसी भी कोने में 90 मिनट के भीतर पहुंचेगा सामान। रॉकेट का नाम आते ही अभी आपकी मस्तिष्क में आंतरिक की तस्वीर उभरती है, लेकिन आने वाले समय से ही इसका उपनाम भारती पर ही होगा, वह भी डिलीवरी के लिए, यानी रॉकेट से एक जगह से दूसरी जगह, यूँ कहें एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाया जाएगा। चीन की रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस इपोक ने इसकी तैयारी कर ली है। अलीबाबा ने ऑनलाइन और शॉपिंग प्लेटफॉर्म के ताओबाओ के साथ अनुबंध भी हो चुका है। बुंदेलखंड की माटी की ताकत परखेंगे वैज्ञानिक, क्षेत्र में खनिज मिट्टी कार्बन पुल पर चरम जलवायु घटना के प्रभाव पर करेंगे अध्ययन। बचपन में उपेक्षा जीवन भर के लिए बन सकती है परेशानी। एक्शन कट के बीच वैसा ही होगा जैसे पहले। सलमान के कमरे में आती ही उठ खड़े होते हैं सोहेल, इसलिए बॉबी ने खलनायक की भूमिकाओं को किया इनकार। पूरी होने के करीब पहुंच जुलाई में होगी प्रदर्शन।